मनी टॉकर्स वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो बीसीजी को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं ब्राइटकॉम ग्रुप को कवर करूं। लगातार उसमें कुछ दिनों से गिरावट हो रही है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना रिसर्च किया है जो मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप अपना खुद का भी रिसर्च ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर का आज का प्राइस कितना था। तो उसकी आज की क्लोजिंग 46.95 पे हुई है। 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। इसका 52 वीक्स का अगर हम रेंज देखें तो 122.88 का हाई बनाया था इसने। वहाँ से इसने लो, मतलब 52 वीक्स लो इनका 16 रुपये का है, 16.35। और अगर हम इनके चार्ट को देखेंगे ना, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, तो एक वी शेप रिकवरी वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो जब वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं। वही अभी हम फिलहाल के लिए देख रहे हैं। हालांकि अगर हम इसके शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो कंपनी क्या करती है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो तो आपने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्टडी तो किया होगा ना कि अगर आप किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ अगर आप नहीं करते हो तो वो चीज़ करना आप शुरू कीजिए। यहाँ पे तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि ब्राइटकॉम के बारे में, लेकिन आगे भी अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आप उनके फंडामेंटल्स पे ज़रूर से फोकस कीजिएगा। तो ब्राइटकॉम ग्रुप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और डायरेक्ट मार्केटर्स को, ब्रांड एडवर्टाइजर्स को एंड मार्केटिंग एजेंसीज को एड टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली इनका काम है। और ये हैवीली एआई के थ्रू वर्क करती है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। अभी हर कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है और ये हैवीली इसी के थ्रू काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और आगे जाके एआई का और ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम काम को बात करें, ये जिस सेक्टर में है इट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। डिजिटल मार्केटिंग आगे जाके डिजिटल ही है सब, तो इनका सेक्टर काफ़ी सही है। और कस्टमर बेस अगर हम देखें तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा। याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबलिस, पेटको जैसी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं जो इनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड एडटेक सर्विसेज लेते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इस कंपनी के बारे में। और अगर हम इनके मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से 9500 करोड़ की ये इनका मार्केट कैप है। उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे तो ज़ीरो है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा एनालिसिस करने वक्त। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो डेट बिल्कुल ज़ीरो है, ये एक अच्छी पॉइंट मुझे लगी। अगर हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा अच्छा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो ये चीज़ इन दोनों में से जब भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको दिख रहा है, फॉर एन एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको ये 21.3 दिख रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी कंपनी का 1 या 2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा है, तो समझ लो कुछ झोल है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो बीसीजी में कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 29.4% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा, 21.3% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़े से आमने सामने उनके फिगर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा बेटर है रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड ये ज़्यादा नहीं देती है। और स्टॉक की अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट हो गई कि 10.4 पे इसका प्राइस टू अर्निंग आ गया है, जबकि सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 30.3 का है, 30.4 का है। तो 30.4 के प्राइस टू अर्निंग रेशो से एवरेज रेशो के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गई है। पर क्या इनके फिनेंशियल्स में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। फिनेंशियली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली बिल्कुल सही चल रही है। रिसेंटली इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोनस भी दिया, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा कुछ इशू हुआ था लेकिन ठीक है, वहाँ पे अभी सब नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ सॉर्टेड आउट है। फिनेंशियली बिल्कुल सही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी रेवेन्यू पोस्ट कर रही है। कितना 2022 का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिटेबल तो है ही, प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। फंडामेंटली अच्छी, फाइनेंशियली अच्छी, फिर भी स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। तो ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूएशन घटा है, देखो अगर वैल्यूएशन घट रही है सिर्फ अंडर वैल्यूड देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए मार्केट सिनेरियो ऐसा था कि स्टॉक में गिरावट आई, ठीक है। अभी अंडर वैल्यूड का रीज़न क्या था? क्या कंपनी में फिनेंशियली कुछ ख़राब हुआ? नहीं, फिनेंशियली कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है। आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिएगा।
फ्री कैश फ्लो है कंपनी में, ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी में कैश फ्लो होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि अभी का जो ये इन्फ्लेशन एंड रिसेशन वाले एरा में जब हम इन्फ्लेशन के थ्रू थोड़ा डील कर रहे हैं, ऐसे में मैंने कई बार आपको बताया है कि ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना कीजिए जिनमें बहुत भर भर के डेट है। लेकिन यहाँ तो डेट भी नहीं है और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी है, ये एक बोनस वाली बात हो गई। तो कंपनी तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग देखो 18.47 है। एंड अगर आप रिटेलर की होल्डिंग देखोगे तो रिटेलर की होल्डिंग क्या है, कम हो गई है। पहले 69.73 थी, अभी वो जून क्वार्टर में घट के 67.91 हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि देखो अभी इतना ज़्यादा गिरावट हुआ तो रिटेलर्स क्या पैनिक करके एग्जिट करेंगे। अब वीक हैंड जब एग्जिट हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है? आप यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड ले लो या फिर आप FII ले लो या DII ले लो, इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी कर ली। क्योंकि रिटेलर्स तो पैनिक होके निकल गए। तो जब वीक हैंड्स निकलते हैं तो अच्छे जो बिग प्लेयर्स हैं, जो जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने कभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं थे, इस बार उन्होंने 0.07% का इन्वेस्टमेंट किया है। DII ने भी 0.07% का इन्वेस्टमेंट किया है एंड FII ने तो अपने इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट 13 टाइम्स बढ़ा लिया है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर से लेके जून क्वार्टर को कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर में इनका 1.87% का स्टेक था, अभी FII ने इसमें 13.55% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि आप सोच लो 13 गुना FII ने ब्राइटकॉम में इन्वेस्ट किया है। प्लेजिंग भी अगर आप देखोगे ना, प्रमोटर के प्लेज्ड हैं यहाँ पे शेयर, ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लेजिंग देखोगे तो 9.89 था, उसको घटा के इन्होंने 4.63 पे ले आया है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्रूव हो रही है तो अच्छी बात है। और प्लस अभी क्या है कि क्वार्टर 1 इनका अर्निंग्स का जो रिज़ल्ट है, क्वार्टर 1 रिज़ल्ट वो आएगा 8 अगस्त को, ठीक है। तो उससे पहले ये जो गिरावट हो रही है ना, ये गिरावट होगी ताकि वीक हैंड्स निकले। और जैसे ही क्वार्टर 1 रिज़ल्ट आता है उस वक्त आप देखना शेयर में उसके आसपास देर आर चांसेस कि शेयर में रैली आनी शुरू हो सकती है, क्योंकि स्मार्ट मनी आर इन्वेस्टिंग नाउ, ओके। तो यहाँ पे अब अगर हम इनके रीसेंट आप देखोगे कि स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास से जो बहुत ज़्यादा गिर गया था, 16 रुपीज़ के आसपास आ गया था, वहाँ से डायरेक्ट वी शेप रिकवरी हुई है। वी शेप रिकवरी होने के बाद इसने इतना एक स्विंग हाई बनाया और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ गिर रही है। तो कहाँ तक मैक्सिमम ये गिर सकती है? मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 61.8% का फॉल मैक्सिमम आ सकता है, जहाँ पे फिर अक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा और शेयर प्राइस फिर से बढ़ने लगेगा। तो एक तो पहली बात मुझे लगता है कि यहीं आने वाले 1-2 दिनों से ही ये बढ़ सकता है शेयर प्राइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 43-44 का जो लेवल है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नीचे ये शेयर नहीं जाना चाहिए। वहाँ से एक अक्यूमुलेशन आ सकता है, फिर क्वार्टर 1 रिज़ल्ट आएगा और फिर उसके बाद अगर इन्होंने अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट कर दिए तो शेयर प्राइस वैसे भी आगे जाके बढ़ सकता है, ओके। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। इन्वेस्टर्स अगर आप हो इसमें तो आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हो इस लेवल पे। तो ये आप अगर आप इन्वेस्ट करते तो पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए अपने कंपनीज़ की जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम एनालिसिस के हिसाब से देखें तो कंपनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है मेरे रिसर्च के हिसाब से। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा BCG को लेके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।